हेलो स्टूडेंट्स, मैं YB सिंह। रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन का ये तीसरा वीडियो है, फाउंडेशन का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग मोनोटोनिक फंक्शंस के बारे में जानकारी लेंगे। फाउंडेशन का पहला वीडियो पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल पे बेस्ड था, दूसरा वीडियो बाउंडेड फंक्शंस पर बेस्ड था और यह तीसरा वीडियो है मोनोटोनिक फंक्शंस पे। इसके बाद हम रीमान इंटीग्रेशन पे एक बेसिक जानकारियों को समेटने वाला वीडियो देंगे और फिर हम शुरू करेंगे रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन। रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन दरअसल रीमान इंटीग्रेशन का एक्सटेंशन है, जनरलाइजेशन है। इसलिए रीमान इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा। मोनोटोनिक फंक्शंस, उस फंक्शन को हम मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं जो या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब समान भाव से इंक्रीज होना, मतलब इंक्रीज होते रहना, डिक्रीज ना हो। देखो, ये सिस्टम ऑफ एक्सिस बना दिया हमने और ग्राफ खींच रहे हैं। फंक्शन का ग्राफ देखो इस तरीके से, ये हो क्या रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ रही हैं, x एक्सिस है ना, ये पॉजिटिव x एक्सिस, इसी पर x को प्लॉट करते हैं, पॉजिटिव y एक्सिस पर y को प्लॉट करते हैं। तो x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे f ऑफ x की वैल्यू बढ़ती जा रही है। x की वैल्यू बढ़ाने से f ऑफ x की वैल्यू बढ़ रही है ना, ये बात मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अब देखिए, ये भी तो इंक्रीज कर रहा है भाई। यहाँ पर f ऑफ x इतना है, यहाँ पर f ऑफ x इतना है, यहाँ पर f ऑफ x इतना है, यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है। तो आखिर में यहाँ से यहाँ देखें तो बढ़ तो गया ना। तो ये इंक्रीजिंग तो है बट नॉट मोनोटोनिकली। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं है, एक भाव से इंक्रीज नहीं कर रहा है। मोनोटोनिसिटी नहीं है इंक्रीज करने में। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया। समझ रहे हो ना, इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, हमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही पढ़ना है। अगर हम कहीं पर इंक्रीजिंग फंक्शन किसी को बोलेंगे तो उसका मतलब होगा वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोला जा रहा है। इसी प्रकार से डिक्रीजिंग के लिए x की वैल्यू बढ़ाने से f ऑफ x घटे। ये ग्राफ देखो, ये x x x x x x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ये जो है f ऑफ x घट रहा है। f ऑफ x माने ये हाइट, एल्टीट्यूड, ठीक ना। इसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर ये यूं रहे, ऐसे है, तो ये डिक्रीजिंग तो है लेकिन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि घटा फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, ऐसे ना। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात, मोनोटोनिक फंक्शंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग डिफाइन करने की दो चलन दिखाई पड़ते हैं डिफरेंट बुक्स में। आथर्स लोग दो प्रकार से विषय को प्रस्तुत करते हुए से दिख पड़ते हैं, तो मैं वो दोनों आपके सामने रख देना चाहता हूँ। दोनों से आप वाकिफ रहिए और कहीं किसी संदर्भ में चर्चा हुई रहे तो आप भांप लें कि ये किस स्टाइल में बातचीत की जा रही है। ठीक, शुरू करते हैं। फर्स्ट अप्रोच। ये वीडियो बहुत छोटा है, मोनोटोनिक फंक्शंस में बहुत मैटर नहीं है, क्योंकि हमें केवल मोनोटोनिक फंक्शंस की जानकारी आपको देनी है बस। कोई न्यूमेरिकल हमें नहीं कराना है कि शो दैट दिस फंक्शन इज मोनोटोनिक एंड फाइंड द इंटरवल इन विच इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फर्स्ट अप्रोच, इंटरमीडिएट में मुझे CBSE बोर्ड का भान है, वही ध्यान में आ रहा है। इंटरमीडिएट में CBSE बोर्ड में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस का एक चैप्टर है, यानी कि बुनियाद वहीं पर पड़ जाती है। अब आपने ठीक से ध्यान से पढ़ा था नहीं पढ़ा था मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
नंबर 1, अ फंक्शन f इज सेट टू बी, माने हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन अ डोमेन, कुछ भी डोमेन लिख दें, लेकिन चूंकि हम रीमान इंटीग्रेशन, रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्लोज्ड इंटरवल ही डोमेन होता है, तो हम सारी बातचीत क्लोज्ड इंटरवल में ही कर रहे हैं। इफ x1 लेस देन x2 implies that f of x1 लेस देन और इक्वल टू f of x2, सेमीकोलन, x1 और x2 पॉइंट्स हैं डोमेन के, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के, ये रहा। x1 से बड़ा अगर x2 है तो f of x1 से बड़ा f of x2। फंक्शन f is said to be strictly monotonically increasing, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी सिर्फ लिख देते हैं। मैंने कहा ना आपसे कि हमें इंक्रीजिंग कहीं लिखा हो तो उसका मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही समझना है, मोनोटोनिक। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ x1 is less than x2 implies that f of x1 is less than f of x2, सेमीकोलन, x1 कामा x2 बिलोंग टू डोमेन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। दोनों डेफिनेशन फर्क देख लें कि x1 से बड़ा अगर x2 है तो इसमें है f of x1 f of x2 से बड़ा हो या उसके बराबर हो। इसमें क्या है कि x1 से बड़ा अगर x2 है तो f of x1 से बड़ा f of x2। ठीक, इसी प्रकार से डिक्रीजिंग के लिए लिखा जाए। नंबर 2, अ फंक्शन f इज सेड टू बी, a function f is said to be monotonically decreasing, monotonically decreasing in closed interval a b if x1 less than x2 implies that f of x1 greater than or equal to f of x2, x1 comma x2 belong to closed interval a b। x1 से बड़ा अगर x2 है तो f of x1 से छोटा f of x2 हो जाए, मतलब ये रिलेशन यहाँ उलट गया है। x1 से बड़ा x2 है लेकिन f of x2 f of x1 से बड़ा नहीं है, f of x1 बड़ा हो गया। ग्राफ याद है कि नहीं? देखो, x1 से बड़ा x2 है, माने x1 के दाहिने x2 है, और f of x1 बड़ा है, f of x1 का मान f of x2 से बड़ा है, ऐसा है। तो ग्राफ गिरेगा ना इस तरह से, तो डिक्रीजिंग हो गया। फंक्शन f is said to be strictly decreasing if, हाँ एक चीज और लिखते चलो, इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी if x1 less than x2 implies that
एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2, इक्वलिटी हटा दी, इक्वलिटी की गुंजाइश यहां से खत्म कर दिया। ये इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एक मत ये है डेफिनेशन लिखने का। सेकेंड अप्रोच, थोड़ा हम चाह रहे हैं कि लिखा रहे तो हम सेकेंड अप्रोच लिखें तो कंपेयर करोगे ना, अच्छा लगेगा। APPROACH, सेकेंड अप्रोच। नंबर 1, फंक्शन f is said to be monotonically increasing हम सोच रहे थे पहले इसको लिख दें फिर इसको, लेकिन मन ये कह रहा पहले इसको लिखो फिर इसको लिखो। मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग, monotonically non-decreasing in closed interval AB if x1 less than x2 implies that f of x1 less than or equal to f of x2। A function f is said to be monotonically increasing नॉन डिक्रीजिंग का मतलब कि ग्राफ नीचे नहीं गिर रहा है। तो ग्राफ नीचे नहीं गिरेगा तो क्या क्या हो सकता है, ग्राफ या तो कांस्टेंट रहे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या ऊपर उठे, ग्राफ इंक्रीज करे ऊपर उठे। तो वही चीज़ है कि x1 से बड़ा अगर x2 है तो f ऑफ x1 से बड़ा f ऑफ x2 होगा, अथवा दोनों बराबर होंगे। मैंने डिक्रीज नहीं करा है, नॉन डिक्रीजिंग बोलते हैं। A function f is said to be monotonically increasing in closed interval AB हाँ, ये चीज़ देखो लिखना यहाँ भूल गए, जो x1 x2 पॉइंट लिया जा रहा है वो डोमेन से लिया जा रहा है। x1 x2 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल AB, नहीं भी लिखोगे तो अंडरस्टूड है। हाँ, इफ x1 less than x2 implies that f of x1 less than f of x2 semicolon x1 comma x2 belong to closed interval AB। अब इस नंबर 1 से इस नंबर 1 को आप मिला लीजिए, फर्क समझ लीजिए कि एक चलन तो ऐसा लिखने का है और एक चलन ऐसा लिखने का है। हो सकता है आपको ये अच्छा लगे, हो सकता है आपको ये अच्छा लगे। इंटरमीडिएट स्तर की किताबों में ये ज़्यादा है, हायर एजुकेशन की बुक्स में ऐसा ज़्यादा है। जो बाद में हमने लिखा हुआ सेकंड अप्रोच, मुझे वो ज़्यादा ठीक समझ में आता है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट समझ में आता है। क्योंकि देखो यहाँ पर इक्वलिटी लगा देने से इंक्रीज होने का भाव खत्म हो जा रहा है ना, कि x1 x2 से बड़ा है। ये देखो x1 हो गया, x2 हो गया, तो x2 बड़ा है, f ऑफ x1 भी उतना ही है, f ऑफ x2 भी उतना ही है, तो ग्राफ सीधी रेखा में आ रहा है ना। तो इंक्रीज कहाँ हुआ?
हम कह सकते हैं कि डिक्रीज नहीं हुआ इस वाले केस में। अगर एफ ऑफ x2 बड़ा हो गया तब उठ गया ग्राफ, नहीं बड़ा हुआ तो ऐसा रहा, माने कि गिरा नहीं, तो इसलिए इसको नॉन डिक्रीजिंग लिखा गया। मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। क्लियर हुआ भैया? खूब बढ़िया से कंपेयर कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट्स में ज़रूर हमारी इन सारी बातों को लिख लेना। मोनोटोनिसिटी पे फर्स्ट अप्रोच ये है, सेकंड अप्रोच ये है, अभी इसका एक वाला भाग लिखना बाकी है। बहुत ज़रूरी है, आप लोग बड़े बच्चे हो, आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राय लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कौन सा डेफिनेशन। अब मान लो पेपर में कोई क्वेश्चन किसी ने दिया है तो पता नहीं वो किस चलन के हिसाब से दिया है, तो वो आप भाप जाओगे। जब दोनों जानोगे ना तो पढ़ करके संदर्भ को समझते हुए, विषय को समझते हुए आपके समझ में आएगा ये किस डेफिनेशन की बात कर रहा है, उसी भाषा में आप भी बातचीत करोगे। ये ज़्यादा क्लियर हमको समझ में आता है। तो अगर आप रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन पढ़े हो, देखो उसमें लिखा रहता है कि लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन एंड जी बी अ मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, देन के आगे फिर कहानी जो भी है। इसी में आगे यहाँ लिखा जा रहा है नंबर 2, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी a function f is said to be monotonically non-increasing monotonically non-increasing in closed interval AB if x1 less than x2 implies that f of x1 greater than or equal to f of x2, x1 comma x2 belong to domain closed interval AB। हाँ, तुरंत ग्राफ्स बना के समझ लिया करो, एकदम जरा भी कंफ्यूजन हो, प्रेशर महसूस हो तो ग्राफ से समझ। x1 से बड़ा x2 है, माने x1 के दाहिने x2 है, तो f ऑफ x1 या तो बराबर होगा, तो एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, और या तो f ऑफ x1 बड़ा होगा f ऑफ x2 से, f ऑफ x2 छोटा कर दिया तो ये ऐसा हो गया। यानी या तो ग्राफ गिरेगा या तो ग्राफ सीधा रहेगा, माने ग्राफ ऊपर उठ नहीं रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो नॉन इंक्रीजिंग लिख दिया गया। वो लिखा नॉन इंक्रीजिंग, समझ गया ना? Function f is said to be monotonically decreasing in closed interval AB if x1 less than x2 implies that f of x1 greater than f of x2, इक्वलिटी हटा दिए, x1 comma x2 belonging to closed interval AB। तो सेकेंड अप्रोच की बातचीत को एक बार हम पुनः लिखना चाहते हैं, ये मेरा मन कर रहा है। नोट फॉर सेकेंड अप्रोच
हाँ, ये जरूरी लिखना है, तो हम नोट मैंने पता चला फर्स्ट अप्रोच में खोजने लोगों। नंबर 1, या इसको अब की बार हम ए और बी जैसे लिख रहे हैं। ए लैंग्वेज थोड़ा सा शॉर्ट में, एफ इज सेड टू बी monotonically increasing if monotonically increasing in closed interval AB if x1 less than x2 implies that f of x1 less than f of x2. Where x1 और x2 belong to closed interval AB. F is said to be monotonically decreasing in closed interval AB if x1 less than x2 implies that f of x1 greater than f of x2. Where x1 comma x2 belong to domain closed interval AB. B, ये बहुत ही क्लियर मैं लिख रहा हूं और यही दिमाग में बैठाइए। वो इंटरवल हमको लगता है छोड़ ही दिया जाए, लेकिन अगर कहीं पेपर में, कहीं किसी बुक में कहीं लिखा मिल जाए स्ट्रिक्टली, तो समझ लीजिएगा यही इसी की बात हो रही है। जहाँ स्ट्रिक्टली वर्ड आ गया समझ लीजिए इधर फिर इक्वलिटी नहीं लगाने का है। अगर इक्वलिटी आप लगा देंगे तो स्ट्रिक्ट नहीं हुआ, उसको बोलते हैं स्लैक, स्लैक इन इक्वलिटी, SLAC के, स्लैक माने ढीला। F is said to be monotonically, हाँ ये शुरू पकड़ रहा है, इंक्रीजिंग लिखा है ना तो हम उसको नॉन इंक्रीजिंग कर दे रहे हैं, नॉन इंक्रीजिंग in closed interval AB if x1 less than x2 implies that f of x1 not less than f of x2. सहमत है कि नहीं बोलिए? अगर यही लिख देते तो इंक्रीजिंग हो जाता, नॉन इंक्रीजिंग मतलब काट दिए। अब इसी को थोड़ा अर्थ ही अलग यहीं पर, दैट इज इफ x1 less than x2 implies that, बेटा सोचो f of x1 f of x2 से छोटा नहीं है तो क्या होगा, या तो बड़ा या तो बराबर। ये हो गया implies that f of x1 greater than or equal to f of x2. x1 x2 belong to AB। रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेंस अपना लगा करके डेफिनेशन लिख लो। समझ रहे हो ना? नॉन इंक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग वाला कंडीशन लिख के काट दिया, फिर उसको अर्थिया लिया। F is said to be monotonically non decreasing in closed interval AB if x1 less than x2 implies that। डिक्रीजिंग कहाँ है, पकड़ो पहले, कहाँ है डिक्रीजिंग भाई? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ये है, f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2। ये डिक्रीजिंग का है तो इसको काट दिए, नॉन डिक्रीजिंग हो गया। दैट इज इफ x1 लेस देन x2 implies दैट। सोचिए f ऑफ x2 f ऑफ x1 से बड़ा नहीं है तो या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा। f ऑफ x1 लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2। x1 कामा x2 बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल AB। बहुत ही डिटेल में आपको हमने सारी परिभाषाओं को समझा दिया। परिभाषाओं को लिखने के दो चलन दिखाई पड़ते हैं, उन दोनों चलनों के बारे में हम आपको वाकिफ करा दिए। ये जितनी जानकारी आज मैंने आपको दिया है ये आपको होना ही चाहिए। अब किसी एक चलन को हम लिख देते तो ठीक बात नहीं थी, आप बड़े बच्चे हैं,
क्योंकि जो भी रीमान स्टिल्जियस इंटीग्रेशन पढ़ने की स्थिति में होगा वो बड़ा बच्चा होगा, उसे सब मालूम होना चाहिए। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया का प्रूफ आपको नहीं पढ़ाएंगे, बस हम बता दे रहे हैं। इंटरमीडिएट की बुक में, CBSE बोर्ड की बुक में अगर आपको देखना है तो वहाँ से देख सकते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम की मदद से प्रूव किया जाता है। उस क्राइटेरियन को जानना जरूरी नहीं है। रीमान स्टिल्जियस इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए उस क्राइटेरिया को जानना जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम इतनी बातचीत कर ले गए तो जरा सी बातचीत को क्यों छोड़ें। इस नोट्स में हम उसे भी शामिल कर देना चाहेंगे। क्राइटेरिया, नंबर 1, F is monotonically increasing. F is monotonically increasing in closed interval AB. एक क्राइटेरिया है, इसलिए लिखा जाएगा if and only if f dash of x greater than 0 for all x belonging to closed interval AB. डोमेन के हर पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, और होगा भी क्यों नहीं। इसको आप समझ लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसको ज्योमेट्रिकली मैं समझा दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लो ये डोमेन है हमारा ए बी, ए है और बी है। डेरिवेटिव स्लोप ऑफ द टेंजेंट दर्शाता है, यानी कर्व के हर पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है। स्लोप ऑफ टेंजेंट टेन थीटा होता है, टेन थीटा पॉजिटिव है, माने थीटा न्यून कोण है, एक्यूट एंगल। तो ए से बी तक जब ग्राफ आपका इस तरीके से बढ़ेगा तभी तो ये नौबत आएगी ना कि हर पॉइंट पर टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। ये देखो, हर पॉइंट पर, चाहे जिस पॉइंट पर भी आप टेंजेंट खींचोगे, हर पॉइंट पर न्यून कोण ही बना रहा होगा। ये देखो, ये सब न्यून कोण बन रहा है ना, सारे न्यून कोण बन रहे हैं। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसी समय आप ये वाला भी केस देख लें। अगर ए से बी ग्राफ को हम गिरा दें, इस तरीके से ग्राफ गिरे, है ना, तो हर पॉइंट पर, बी से ए के हर पॉइंट पर जो आप टेंजेंट खींचोगे, किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचोगे, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचोगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अधिक कोण बनेगा, अधिक कोण बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, और ऑब्ट्यूज एंगल का टेन निगेटिव होता है, टेन थीटा निगेटिव होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निगेटिव होगा, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव होगा। तो डिक्रीजिंग के केस में नेगेटिव, इंक्रीजिंग के केस में पॉजिटिव। और यही सब कॉन्सेप्ट मैक्सिमा मिनिमा को भी समझा देता है ज्योमेट्रिकली। नंबर 2, F is monotonically decreasing in closed interval AB if and only if f dash x less than 0 for all x belonging to closed interval AB. मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्राइटेरिया का इस्तेमाल रीमान स्टिल्जियस इंटीग्रेशन पढ़ते समय कहीं नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि इतनी लंबी चर्चा हमने डेफिनेशन पे की तो थोड़ी सी चर्चा करना मुनासिब समझा मैंने और कर दिया। आपको मालूम होगा ही, नहीं मालूम है तो जान जाइए, ये जानना चाहिए आपको। और चलते चलते एक इलस्ट्रेशन जिसकी रीमान स्टिल्जियस इंटीग्रेशन पढ़ने में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब बस मन मेरा कर रहा है कि जब इतना बता दिए तो एक एग्जाम्पल भी आपके सामने हम रख दें, आपको अच्छा लगना चाहिए। इंटरमीडिएट की बुक से एक क्वेश्चन हमने लिया है। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। इसके मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम डोमेन प्राप्त करेंगे। पहले से कोई डोमेन नहीं दिया गया है, इसका मतलब कैपिटल R,
द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो देखो एफ डैश ऑफ एक्स निकाला जाए इज इक्वल टू 6x² माइनस 18x प्लस 12। और अब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 को सॉल्व किया जाए, implies that 6x² माइनस 18x प्लस 12 ग्रेटर देन 0, 6 से भाग दे दें, implies that x² माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, implies that x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब इस इक्वेशन का सलूशन आपको मालूम होना चाहिए, है ना। ये ग्रेटर वाला है तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, यानी x इज लेस देन 1 and x is greater than 2. Therefore, f is monotonically increasing in 1 से छोटा, माने माइनस इन्फिनिटी और 1 ओपन, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी नहीं लगी, इक्वलिटी लगती तो इसको इंक्लूड कर लेते, तो क्लोज्ड कर लेते। यूनियन ओपन टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट, एफ डैश एक्स लेस देन 0 को सॉल्व करा इसको, तो बस इनइक्वलिटी का नेचर ही तो बदलना बाबू। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0, और इसका सोल्यूशन होगा 1 लेस देन x लेस देन 2। देयरफॉर f इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल ओपन इंटरवल 1 2। इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ मैं, और अगले वीडियो में रीमान इंटीग्रेशन के बारे में मैं आपको बेसिक जानकारियाँ दूंगा। वो जानकारी आपको होनी चाहिए। रीमान इंटीग्रेशन के गीत को थोड़ा सा हम गा देंगे ना, तो उसी धुन में रीमान स्टिलियस इंटीग्रेशन का भी गाना गाना है, तो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।